हेलो। हाँ। आकांक्षा जी की माता जी बात कर रही हैं? हाँ। जी सादर प्रणाम। खुश रहो। हम न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं माता जी, कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करना चाहते हैं, बात कर पाइएगा? नहीं, अभी नहीं। माता जी, कई जगह आपकी बातचीत के ऑडियो चल रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आपसे बातचीत कर ले। समर सिंह की रिहाई हो रही है, जमानत हो रही है, सॉरी, इस पर क्या कहेंगे? रिहाई हो रही, वही अभी कोर्ट ने माने निर्दोष साबित नहीं किया है। जी जी, कोर्ट ने जमानत खाली बेल दिया है, जमानत पे रिहा हुए हैं। जी जी। हाँ, अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है, आजादी नहीं मिली है। अभी तो हम केस लड़ेंगे ही। मतलब हम आकांक्षा हार दुबे थोड़ी की मान माता जी हार नहीं मानने वाली हैं? हार नहीं मानने वाली हूँ मैं। अभी तो मैं लड़ूंगी आगे तक। अभी बहुत लड़ाई लड़ना है मैं। अभी वो अंदर फिर आएंगे। जी। बेल पे रिहा हुए हैं, फिर अंदर आएंगे अभी। तो माता जी। क्योंकि वो मेरी बेटी के हत्यारा तो है, वो गुनहगार तो है ही है। जी। सच्चाई तो सामने आएगी और मुझे विजय प्राप्त होगा। न्याय तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं माँ विंध्यवासिनी के ऊपर बैठी हूँ और भोलेनाथ के ऊपर कि मुझे न्याय दिलाएंगे ईश्वर। मतलब माता जी, आपको मतलब ये अभी भी लगता है कि निश्चित रूप से कोर्ट और कानून आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा? हाँ, न्याय मिलेगा मुझे। जी। न्याय तो मुझे मिलेगा ही, हाँ। और मैं लड़ाई लड़ूंगी। बेल पे छूटे हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। माता जी, एक सवाल है कि समर सिंह के जितने चाहने वाले लोग हैं या फिर उनके प्रशंसक हैं या उनके करीबी लोग हैं, वो लोग कह हाँ, रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है, समर सिंह बाहर आ रहे हैं, यानी वो निर्दोष हैं, इसलिए उनको सत्य जमानत की मिल जीत रही है। अब अभी बाकी है। अभी कहाँ सत्य की जीत हुई है? जी सत्य की जीत अभी कहाँ हुई है? सत्य की जीत हुई होती तो 7 महीना जेल में पड़ा था, तब क्यों नहीं सत्य की जीत हुई? जी। 7 महीने तो जेल में रखा ना हमने। मतलब दोषी थे तभी तो कोर्ट ने अंदर भेजा? दोषी थे तभी तो 7 महीना जेल में थे। जी हाँ, ये तो कोर्ट ने उनको बेल दिया है। कुछ सोच से मैं न्यायालय की भाई आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। उन्होंने क्या सोच समझ के बेल दिया, तो बेल पे रिहा हुए हैं। जी बाइज्जत बरी नहीं किए हैं कि आप बेगुनाह हैं, निर्दोष साबित हैं, समर सिंह जाइए आपको छोड़ दे रहा हूँ। जी जी। उनको बेल दिया गया है। मतलब हाँ, कोर्ट में एक प्रोसेस समर होता सिंह है फिर आए। जमानत का, उसी अनुसार जमानत मिला? हाँ हाँ, उसी पे जमानत मिला है। जी हाँ, पैसे के बलबूते पे भाई वकील खड़ा करे थे, तो पैसे बलबूते पे उनको जमानत मिली है। तो ये नहीं है कि नहीं मुझे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। और मैं आखिरी दम तक मैं हिम्मत थोड़ी हारने वाली हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी और फिर से इनको अंदर लाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटी की हत्यारा समर सिंह है तो हैं। वो माता जी, गुनहगार आप हैं तो कोर्ट हैं। से क्या चाहती हैं, न्यायालय से क्या चाहती हैं? मेरी कोर्ट से यही विनती है कि उनको फिर से सजा होगी, बेल पे रिहा है, फिर से सजा। जो सत्य है सच सामने आएगा और सच्चाई की विजय होगी, इनको सजा होगी। आप कैसा सजा चाहती हैं एक माँ के तौर पे? मैं सजा जान के बदले जान। जैसे मेरी बेटी को इसने जान लिया, वैसे मुझे समर सिंह की भी जान चाहिए। जितने भी इनके हत्यारे हैं सबकी फांसी की सजा होनी चाहिए। जान के बदले जान मुझे चाहिए। ये लड़ाई माता जी कब तक लड़ेंगी? एक समय आएगा, लोग कह रहे जब हैं कि एक समय आएगा कि माता जी हार मान लेंगी। मैं नहीं हार मानूंगी, मैं लड़ूंगी लड़ाई। मैं लड़ूंगी आखिरी दम तक? आखिरी दम तक। मेरा सांस चलते रहेगा तब तक मैं लड़ाई लड़ूंगी। माता जी, कई मैं सारे लोग। छोड़ूंगी नहीं। जी। माता जी, कई और सारे उनके लोग कह जो रहे हैं। समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको भी मैं बता दूं कि ज्यादा खुश न हो। जी बेल पे रिहा हुए हैं। जी जी ज्यादा खुशी मत हो, बेल पे रिहा हुए हैं। अभी उनको कोर्ट ने निर्दोष नहीं साबित किया कि हाँ समर सिंह आप निर्दोष हैं। जी। बेल पे रिहा हुए हैं, तो खुशियां मना ले। और सत्य की विजय जब होगी तो होगी, सत्य की विजय तो होगी। हत्यारों को सजा मिलेगी और सत्य की विजय होगी। जी। हाँ, चलिए माता थोड़े जी। दिन के लिए रिहा हुए हैं, थोड़ी दिन के लिए खुशियां मना ले उनके समर्थक। चाहने वाली हो चाहे चाहने वाले हो, सबको मैं बोल रही हूँ खुशियां मना ले थोड़े दिन के लिए। फिर जेल में समर सिंह को मैं लाऊंगी। माता जी, मैं एक समय छोड़ूंगी आता नहीं। है जब किसी भी अभियुक्त को या जिसको कोर्ट ने जेल भेजा होता है,
उसको लोअर कोर्ट या जिस कोर्ट में केस चल रहा हो वहां से बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है, तो लोग उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा करेंगी माता जी अगर ऐसा हुआ तो? कैसा? जैसे कि अगर बाइज्जत बरी हो जाए इस कोर्ट से, तब माता जी क्या करेंगी उस समय? बाइज्जत बरी? ऐसे कैसे बरी हो जाएंगे? ऐसे कैसे बरी हो जाएंगे? सेक्शन कोर्ट से, लोअर कोर्ट से तो बेल खारिज हुआ था ना। जी जी। हाई कोर्ट से उनको 7 महीना हो गया था, इसके लिए कोर्ट ने उनको रिहाई थोड़ा दी है, माने थोड़ा सा वो दिया है फैसिलिटी कि आप थोड़ा एक दिन के लिए बाहर निकलिए। बाकी उनको निर्दोष साबित नहीं किया है कोर्ट ने। जी, तो माता जी हाँ, आप इस केस को लड़ रहे तो हैं, आज भी है। इसको माता जी आप लड़ रहे हैं, तो इसमें तो आपको जानकारी होगा कि कितने दिनों के लिए उनको बेल मिला है? ये तो मुझे नहीं पता है कितने दिन के लिए बेल मिला है, वकील ने लेकिन तो वो बताया आएंगे होगा बहुत जल्द, बहुत जल्द आएंगी वो अंदर फिर से। जी। हाँ, मतलब आपके जो वकील हैं उन्होंने तो बताया होगा, हो सकता है कि कितने दिनों के लिए बेल मिला है? नहीं ये मुझे नहीं भी जानकारी है। और मैं कोर्ट में थी जो बेल हुआ, हमारे वकील भी बहस किए, उनके वकील अब क्या कारण से मैंने कोर्ट ने उनको बेल दिया, तो बेल पे रिहा हुए हैं। अभी उनको गुनाह साबित करके नहीं छोड़ा गया है, अभी गुनहगार तो है ही हैं। जी। कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनके चाहने वाले और चाहने वाले को जी। देख ले, माने 7 महीने से अंदर था, देखे नहीं थे, माने उनकी चाहने वाली और चाहने वाले लोग ये देख ले थोड़ा समर सिंह को, मुर्गा खिला दे, मटन खिला दे, दारू पिला दे थोड़ा, उसको बहुत दिन हो गया होगा खाए। जी जी। हाँ, थोड़ा हंस खेल ले, बाकी वो निर्दोष नहीं है, वो कातिल है तो है कातिल, और उसको मैं बहुत जल्द लाऊंगी फिर जेल के अंदर। माता जी रसूख वाले पैसे वाले लोग इस तरह की चीजें करके कई बार छूट जाते हैं, लेकिन कोर्ट और कानून हमेशा सबके लिए होता है। उस कानून के तहत ही जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए समर सिंह को उस प्रक्रिया के तहत छोड़ा गया है, मतलब जमानत के तौर पे छोड़ा गया है। यानी कि ये साबित होता है कि कोर्ट में किसी की पैरवी नहीं चलती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। हाँ, वो जो कोर्ट, जो न्यायालय चाहेगा वही होता है, उसमें चाहे पैसे वाले हो चाहे गरीब लोग हो, वहाँ पे जो पैरवी जो न्यायालय करेगा वहाँ तो किसी की पैरवी नहीं चलती है। न्यायालय ने उनको कुछ सोच क्या देखा न्यायालय, और न्यायालय ने उनको दिया है बेल और बेगुनाह साबित करके नहीं रिहा किया है जी। वो गुनहगार हैं और फिर आएंगे बहुत जल्द। मतलब फिर से उनको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। हाँ, फिर से मैं लाऊंगी, मैं चैन से बैठूंगी नहीं जी। मैं फिर से समर सिंह को लाऊंगी जेल के अंदर। माता जी तमाम और भी हीरोइनें हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनको एक बार आपने कहा था कि तुम लोग भी मेरे बेटी जैसी हो, तुम सब अपना ख्याल रखना। अभी भी उस बात पे आप कायम हैं? हाँ, उसी बात पे मैं कायम हूँ। मैं आज भी हूँ उसी बात पे कायम कि मेरी लड़की भाई अभी नादान थी, सबके घेरे में आई गई, और मैं अभी भी आज भी मैंने यही कहा कि आप जाइए इंडस्ट्री में काम कीजिए, लेकिन सतर्क होके, भावनाओं में काम मत कीजिए। मैंने भी अपने बेटा को बहुत मैंने सिखाया था सिर्फ, लेकिन मेरी बेटी भावुक में हो गई थी, उनको कोई रोग आ देता था, तो ऐसे इसने मेरी लड़की को ब्लैकमेल रोग आके मना देता था करके वो भावुक में आ गई थी। तो वही मैं कहूंगी सब बेटियों से कि करे इंडस्ट्री में काम, लेकिन सतर्क होके, किसी के ऊपर विश्वास न करें, किसी के ऊपर विश्वास न करे, भरोसा। इंडस्ट्री में एक काम और है कि अगर आकांक्षा दुबे जैसी से आकांक्षा दुबे अपने टैलेंट पे, अपने बलबूते पे, अपने ईमानदारी से आगे बढ़ी थी, अब भोजपुरी में इतनी माने ऐसी हरकत हो रही है कि अगर भोजपुरी में जो बिस्तर बन गई तो वही वहां पे टिकेंगी, और जो बिस्तर नहीं बनेंगी तो मार दी जाएंगी। जी हाँ, जैसे आकांक्षा दुबे के साथ में आज एक खेला हुआ, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मिलकर साजिश रच के इसमें मरवाई है, वैसे ही, क्योंकि आकांक्षा किसी को सुनती नहीं थी, वो अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट पे, अपने मेहनत से, ना किसी से ना वो ली मदद ली, ना कुछ, अपने बलबूते पे, अपने उस पे टैलेंट पे खड़ी हुई चली ना,
तो कहाँ चलने दिया गया? करे तो किसी से मदद नहीं लेती, कुछ नहीं, अपने आप में एक बढ़ती चली जा रही है, बुलंदी तो बुलंदी छुई जा रही है, किसी के हाथ नहीं लग रही है। जी जी वही है कि सतर्क होके काम करें और अपना जो भी रहे सब खुल के सब करें। आज मेरी बेटी से तो बहुत मैंने उनको एक किया था, बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया था, कहाँ से वो चूक गई। अब ये भगवान जाने, वो ईश्वर बोलते ना, इंसान तो आंख अंधा होता है लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं और उनको तो न्याय मिलेगा। जी। न्याय तो मुझे मेरी बेटी का मिलना ही मिलना है, सत्य की विजय तो होगी। माता जी, जब ये घटना हुई थी तो अक्षरा सिंह भी आपके यहाँ एक तरह से एक बेटी के रूप में आई थी, पवन सिंह भी एक बेटा बनकर आपको साहस बंधाने के लिए आए थे, और भी तमाम लोग मतलब सब आए थे, सब अपना टीआरपी बटोरने के लिए आए थे। जी सब टीआरपी बटोरने के लिए आए थे, टीआरपी बटोर के गए और कोई हमारे समर्थ में नहीं आया। हाँ, हमारे घर पे आए उसके लिए मौजूद, लेकिन सब अपने टीआरपी से आए थे और फिर वही मिलके गए। फिर आज तक कोई मुझसे ये नहीं कि हाँ कैसी हो आप, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अगर वही तो बोल रही हूँ, अगर पूरी जिसको मेरी लड़की परिवार मानती थी, भोजपुरी मेरा परिवार है, माँ सब मेरे परिवार हैं, अगर आज वही परिवार अगर रहता तो आज मेरी लड़की जिंदा रहती। जी आज जिंदा रहती, वहीं बनारस में आधी इंडस्ट्री रहती है। जब वो रात को लाइव आई और सबको पता था कि यहाँ पे शूटिंग करने आई है, ये जगह पे है, आज वो चाहते वो लोग तो मेरी लड़की आज जिंदा रहती, वहीं पे पहुंच सकते थे, मेरी लड़की को आज बचा सकते थे। जी लेकिन कोई नहीं। इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है, इसमें पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री शामिल है, शामिल नहीं है तो चुप्पी की साजी है। लेकिन माता जी, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि होटल का जो वीडियो सामने आया था उसमें समर सिंह कहीं दिखे नहीं, इसलिए उनको निर्दोष माना जा रहा है। बीच का जो सीसी फुटेज है जी, उसमें कुछ मिनट का सीसी फुटेज नहीं है। अच्छा, यानी वैसे तो संदीप सिंह का भी दिखाई दे रहा है, संदीप सिंह खाली आने का दिखाई दे रहा है, जाने का नहीं दिखाई दे रहा है संदीप सिंह का। जी जी वो भी तो सवाल है, संदीप सिंह जब लेके आकांक्षा को आया है होटल में जी, और जाने का नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कहाँ है, ये भी तो सवाल ही है। यानी कि उससे छेड़छाड़ की गई है वीडियो से। हाँ, सीसी पटेल से छेड़छाड़ की। और जो होटल मैनेजर है जी। ये मिला हुआ है। अच्छा होटल मैनेजर पूरा मिला हुआ, क्योंकि वो होटल समर के पहचान की है। अच्छा वो होटल जो है सोमेंद्र होटल, ये जी समर सिंह की पहचान वाले की है। जी उसमें समर सिंह कई बार जाके उसमें ठहरा है, रहा है। होटल मैनेजर ने खुद अपने मुंह से बयान दिया है जी कि समर भैया 6-7 बार यहाँ पे रहे हैं। जी हाँ, तो समर सिंह होटल में, अच्छा, जब मेरी लड़की हंसी खुशी मुझसे बात करके गई, पार्टी में गई, पार्टी में हंसी खुशी है, हंसी खुशी होटल से रील बना के गई, तो खुदकुशी कर लेंगी? हाँ, जी किस चीज की उनको कमी थी? जिस मुकाम पे पहुंचना चाहती थी वो मुकाम पे पहुंच गई, खुदकुशी कर लेंगी? हाँ, बैठ के कोई खुदकुशी करता है? जी बैठ के पहले से होटल मैनेजर ये लोग को बैठा के रखा था रूम में। जब लाइव आई है, आप लाइव वाला वीडियो देखिए कि मोबाइल आकांक्षा के हाथ में नहीं है। जी अब आकांक्षा जब सीसी फोटो में संदीप सिंह के साथ में आई है, तब भी आकांक्षा मोबाइल आकांक्षा के पास नहीं है, जी ना उनके हाथ में है, ना उनके माने वो जींस में रखती थी मोबाइल, ना जींस में है। जी उनकी मोबाइल गई तो गई कहाँ गई? और उनको लाइव दूसरा कोई लिया है मेरी लड़की के मोबाइल से ही। जी हाँ, तो मतलब माता जी होटल में दारू की बोतलें मिली, गिलास मिली, अंडरवियर मिले, जूते कहाँ से आकांक्षा उसमें रूम में रख ली? अपराधी पहले से उसमें बैठे हैं और पहले से उसमें बैठाया गया था समर सिंह को। जी हाँ, तो माता जी, आपके अनुसार ये सब चीजें हुई थी और इस तरह की चीजों को कोर्ट ने, कानून ने अपने हिसाब से देखा, और इस तरह की चीजों में कोर्ट ने, कानून ने समर सिंह को जेल भेजा, और कल तक हो सकता है कि समर सिंह जेल से बाहर भी होंगे जमानत के तौर पे, और आपकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मेरी जारी रहेगी, मैं हार नहीं मानूंगी, ना ही छोड़ूंगी।
जी उनको। हाँ, उनको फिर से मैं लाऊंगी जेल में। जी। हाँ, क्योंकि मेरे बेटे कितने के दिनों में हत्यारे तो हैं। माता किया जी? नहीं तो भागे क्यों? जी भागे क्यों? किए नहीं तो इतने दिन जेल में क्यों बैठे रहे? जी। माता जी, इतने दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी का सपोर्ट मिला बीच में? नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं। किसी का सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। चलिए माता जी, अंत में आपसे यही कहेंगे कि ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर का भी एक अपना अदालत होता है। हाँ, मैं ईश्वर पे ही भरोसा करके बैठी हूँ, मुझे न्याय तो मिलेगा। जी। हाँ। और माता जी, ये पब्लिक जानना चाहेगी, जितने भी लोग आपकी बातों को सुनेंगे, कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आपके मन में इन दिनों क्या है? मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि मेरी बेटी के लड़ाई में भोजपुरी इंडस्ट्री कोई नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठाया कि हाँ वो भी बेटी थी। और जबकि सबको पता था कि मात्र वही एक बेटी थी जो हमारे घर की पूरी खर्चा चलाने वाली, सब कुछ करने वाली। हाँ, ये सबको पता है कि आकांक्षा ही सब कुछ करने वाली थी, अपने घर परिवार चलाने वाली। आज वो नहीं है तो कौन से मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कोई ये दिखाई दिए कि कोई मेरा हाल समाचार पूछा कि हाँ माँ कैसी हो, आंटी आप कैसी हो, कैसे आपका चल रहा है, क्या केस में? कुछ नहीं। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री चुप्पी साथी है। जी। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से मुझे कुछ नहीं है। मैं भोजपुरी, क्योंकि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ने साजिश रच के इसमें इन्वॉल्व है। भोजपुरी इंडस्ट्री मिलके मेरी लड़की को मरवाया है, इसमें सबका साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसी पर भरोसा नहीं करती? नहीं, किसी का नहीं है। और ना ही किसी का कोई समर्थन मिला? नहीं मिला है मुझे। और आपकी लड़ाई माता जी यानी कि जारी रहेगी आगे भी? हाँ, लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगी। जी। चलिए माता जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू।